हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं रोज़ आपके लिए ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूँगा, तो आप देखना मत भूलना। हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है, किसने हाल ही में लीड पॉइजनिंग पर पहली रिपोर्ट प्रकाशित की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यूनिसेफ। तो ये जो लीड पॉइजनिंग पर पहली रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, इस रिपोर्ट में ये सामने आया है कि हर 3 बच्चों में से एक बच्चे के ब्लड में 5 माइक्रोग्राम या उससे ज़्यादा लीड है। तो अभी लीड पॉइजनिंग पर पहली रिपोर्ट यूनिसेफ ने प्रकाशित की है। तो अब हम आपको बताते हैं यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 में। इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है हेनरिएटा एच फोर। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों को प्रक्षेपित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ईरान। तो अब हम आपको बताते हैं ईरान के बारे में। ईरान की कैपिटल है तेहरान, इसकी करेंसी है ईरानी रियाल और इसके प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न है, किस बैंक ने हाल ही में कोना कोना उम्मीद अभियान शुरू किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कोटक महिंद्रा बैंक। अब ये कोना कोना उम्मीद अभियान क्या है? तो इसमें क्या है, कोटक महिंद्रा बैंक अपनी अलग अलग फैसिलिटी को कॉम्बो के रूप में कस्टमर्स को देगी। जैसे डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है और भी जितनी फैसिलिटी होती है उनको कॉम्बो के रूप में अपने कस्टमर्स को देगी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स इन फैसिलिटी को लें। तो अभी कोटक महिंद्रा बैंक ने हाल ही में कोना कोना उम्मीद अभियान शुरू किया है। तो अब हम आपको बताते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी फरवरी 2003 में। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में और इसके सीईओ है उदय कोटक। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की तरफ। हमारा चौथा प्रश्न है, किस देश की रोबिना एस्टी हाल ही में दुनिया की सबसे ज़्यादा उम्र वाली फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और पायलट बनी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अमेरिका। तो ये है रोबिना एस्टी। इन्होंने अभी 99 वर्ष की उम्र में फ्लाइट उड़ाई है। ये एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर है और पायलट भी है। तो 99 साल की उम्र में इन्होंने लास्ट फ्लाइट उड़ाई है और इसी के साथ रोबिना एस्टी दुनिया की सबसे ज्यादा उम्र वाली फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और पायलट बनी है और ये अमेरिका के कैलिफोर्निया से है। तो अब हम आपको बताते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। इसकी करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर और इसके प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। अब हम चलते हैं हमारे 5वें प्रश्न की तरफ। हमारा 5वां प्रश्न है, किस कंपनी ने हाल ही में केतन पटेल को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, HP ने। तो ये है केतन पटेल और अब ये HP के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं। तो आपको ये तो पता ही होगा कि HP कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स की कंपनी है। तो अब हम आपको बताते हैं HP के बारे में। HP की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1939 में। इसका हेड क्वार्टर है यूनाइटेड स्टेट्स के कैलिफोर्निया में और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर तो ये ही बन चुके हैं केतन पटेल। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की तरफ। हमारा छठा प्रश्न है, हाल ही में सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एप्पल। तो अभी एप्पल के शेयर्स में 10% की इंस्टेंट ग्रोथ हुई है और इसी के साथ सऊदी अरामको को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है एप्पल। तो अब हम आपको बताते हैं एप्पल के बारे में। एप्पल की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1976 में। इसका हेड क्वार्टर है यूनाइटेड स्टेट्स के कैलिफोर्निया में और इसके सीईओ है टिम कुक। अब हम चलते हैं हमारे 7वें प्रश्न की तरफ। हमारा 7वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश।
तो अभी उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ वृक्ष लगाए गए हैं और 1 घंटे में 2 से 40 स्थानों पर अलग अलग प्रजातियों के वृक्ष लगाए गए हैं और इसी वजह से उत्तर प्रदेश ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तो अब हम आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसके चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और इसकी गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अब आपको उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी याद रखनी है, जैसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, इसकी राजकीय पक्षी है सारस, इसका राजकीय पुष्प है पलाश और इसका राजकीय वृक्ष है अशोका वृक्ष। अब हम चलते हैं हमारे 8वें प्रश्न की तरफ। हमारा 8वां प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 फ्रांस। अब ये परमाणु संलयन परियोजना क्या है? तो इसमें क्या होता है कि 2 एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं और एनर्जी क्रिएट करते हैं। परमाणु संलयन पर ही काम करता है सन, और सन की जो एनर्जी है वो न्यूक्लियस फिजन पर ही वर्क करती है। तो अभी विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना फ्रांस में स्थापित की जा रही है। तो अब हम आपको बताते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, इसकी करेंसी है यूरो और इसके प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। अब हम चलते हैं हमारे 9वें प्रश्न की तरफ। हमारा 9वां प्रश्न है, हामिद बाकायोको हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आइवरी कोस्ट। तो ये है हामिद बाकायोको, ये हाल ही में आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब ये आइवरी कोस्ट मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये है इंडिया और ये है आइवरी कोस्ट, और ये जो आइवरी कोस्ट है ये अफ्रीकन कंटिनेंट में है। तो अब हम चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की तरफ। हमारा अंतिम प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में बबीता फोगाट और कविता देवी को खेल व युवा मामले विभाग में उप निदेशक नियुक्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हरियाणा। तो ये है बबीता फोगाट और कविता देवी, और इन्हें अभी हरियाणा राज्य सरकार ने खेल व युवा मामले विभाग में उप निदेशक नियुक्त किया है। तो अब हम आपको बताते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, इसके चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और इसके गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, द इंडियन वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाती है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।